ये लोकल स्तर पर चीजों को सामने रखना, लिपापोती करना। लेकिन जो देश के स्तर पर आज जैसे इन्होंने कहा कि आज उम्मीद क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, तो भाई वहां आप 4 आदमियों को, 5 आदमियों को, 10 आदमियों को, जिनको आप अपना बड़ा भरोसे का आदमी समझते हैं, उन्हीं को बुलाकर एक बयान तो देते हैं। इस वक्त किसी को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी में क्या सोचा, क्या किया, या वो क्या करने जा रहे हैं। एक बहुत मशहूर एजेंसी है जिससे वो हर बात करते हैं, मन की बात, दिल की बात, तो उसको ही कह देते हैं। जो पूरे भारत के सारे समाचार चैनल मानते हैं, जैसे ही उस एजेंसी को कुछ आता है वो उसको तेजी से दिखाते हैं, उसी को बोल दिया होता। ये जो, और इसकी बजाय बोल कौन लोग रहे हैं? जिनकी जिम्मेदारी सवाल उठाने की है, वो सवाल उठाने के बजाय जवाब दे रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। कवर अप सिर्फ मोरबी में नहीं हुआ है। अभी अभी एक कुछ देर पहले तस्वीर आई है, हमारे किसी मित्र ने ट्विटर पे ट्वीट किया है, 126 नंबर बेड उस मोरबी के अस्पताल का, 126 नंबर बेड, वहीं पर बैठा हुआ एक मरीज अपना बयान दे रहा है किसी चैनल को, उसके बाद उसी जगह पे एक दूसरा मरीज है जो कुछ और कह रहा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी उसी बेड पर बैठे हुए बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार दिख रहा है। और कल के टेलीविजन चैनल पे जो चर्चाएं हुई हैं, उनको अगर आप सुने ध्यान से, वहां तो हद है, एक हद यहां तक पहुंच गई कि ये कहा गया कि साहब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो पुल पे चढ़े, और उन्होंने पुल को हिलाया। ये जो राष्ट्रव्यापी एक पेंटिंग का अभियान चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है, क्योंकि ये जो जिसका सही नाम दिया गया है किसी ने, जिसने भी दिया है, गोदी मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे यही एक्सपेक्टेशन है, उनसे ही उम्मीद करना कि वो सही खबर दिखाएंगे, सच खबर दिखाएंगे, वो मुझे लगता है कि अब सपना रह गया है। तो इसलिए उनका ये करना तो नेचुरल है कि वो वही करेंगे जो उनको पीएमओ से कहा जाएगा या चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कहा जाएगा। वो अपने लिए इंडिपेंडेंट पत्रकारिता नाम की चीज नहीं करते, और ये हम बार बार देख रहे हैं। और इस केस में और ज्यादा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट है, होम स्टेट है, और उनके तमाम पब्लिसिटी के बाद ये जो गुजरात मॉडल, और ऐसा लगता है कि ऐसी पब्लिसिटी की लगता है गुजरात से ज्यादा खूबसूरत और गुजरात से बेहतर स्वर्ग है ही नहीं दुनिया में। तो वहां पे ये हो रहा है, तो इसमें और ज्यादा इंटरवेंशन होगा सरकारी अधिकारियों का, नेताओं का, मीडिया के ऊपर, कि किस तरह से कैसे दिखाना है, कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, और वही किया जा रहा है। और लेकिन ये मैं एक चीज इसमें ये कहना चाहूंगा लोग, कि जो इन्होंने हिमांशु भाई ने जो बोला, उसमें मुझे एक चीज इसलिए मैं टेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं। ये बात ठीक है कि वो ट्रस्ट को दिया गया था, और बहुत अच्छी बात है कि एक ट्रस्ट ने एक पुराने हिस्टोरिकल ब्रिज को खुद टेक ओवर करके कहा कि हम इसे चलाएंगे, उसके ऑफर किया, और उसके लिए उनको दिया गया। जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिजेस जो हैं हमारे देश में, प्रॉपर्टी, चाहे वो नदी हो चाहे नाले, जो ब्रिज है वो प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट होता है, सरकार की प्रॉपर्टी है। और सरकार की प्रॉपर्टी, ये ठीक है कि आपने उसको किसी को लीज कर सकते हैं आप मेंटेनेंस के लिए, या किसी ने ऑफर किया कि हम चलाएंगे, हम खर्चा करेंगे, दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं जाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि उसको वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। ये कह देना कि सर सब कुछ ये ट्रस्टी देखेगा, ये नहीं होता। लॉ ये कहता है कि आपकी जो सरकार की जो प्रॉपर्टी है, शरद जी, तो ये भी कहता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। आप ये ध्यान दीजिए कि कौन कह रहा है कि ये देखेगा या वो देखेगा। वहां कोई किसी को जिम्मेदार बताने वाला दिख रहा है आपको? नहीं, वो तो हर आदमी पल्ला झाड़ रहा है, हर आदमी। उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे डाला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कह दिया हमें तो पता ही नहीं है, इन्होंने चालू कर दिया। उनके आंख में पट्टी बंधी थी जब उन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, ओरेवा के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अनाउंस किया कि हम 2 दिन बाद इसको खोलने जा रहे हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं पता था, म्युनिसिपैलिटी के आंख में भी पट्टी बंधी थी और कान में रुई लगी थी, उनको नहीं पता। उसके बाद सरकार, खाली म्युनिसिपैलिटी में भी नहीं एंड होता है। जब इतना एक 1877 का बना हुआ ब्रिज, आप सोचिए 145 साल पहले बना था ब्रिज, अंग्रेज ने बनाया था, और वहां की टक्कर फैमिली जो थी, जो वहां के रजवाड़े टाइप के थे, उन्होंने ये ब्रिज बनवाया था। और ये बता करके कि मोरबी में एक नया, हम एक टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट दिखला रहे हैं आपको कि एक सस्पेंशन ब्रिज बना रहे हैं। 1857 में सस्पेंशन ब्रिज की एक अलग वो कहानी होगी। और उसका जो आप सोचिए 145 में से 143 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 10 साल पहले जो बता रहे हैं उनको दिया गया था तब माइनर रिपेयर्स हुए थे। लेकिन जो चीज अंग्रेजों की बनाई हुई, आज हम अंग्रेज को बहुत बुरा भला कहते रहते हैं क्योंकि और तमाम वजह हैं, तो बहरहाल लेकिन उनकी बनाई हुई चीज चलती रही। और इनके टेक ओवर करने के बाद, टेक ओवर तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन उसके बाद जहां एक ये जिम्मेदारी सरकार की थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लीज आउट कर दी एक ट्रस्ट को जो ये बना रही थी, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रही। और उसमें वो 2 साल में जो है 6 महीने से रिपेयर वर्क चल रहा था। और जो मुझे जो रिपोर्ट्स मिली है, हिमांशु भाई बेहतर बताएंगे और हरि भाई बताएंगे कि वो जो ब्रिज का जो खंबा है, जो दोनों खंबे, सस्पेंशन ब्रिज 2 खंबों पे रहता है, जो आलोक आपने भी पॉइंट आउट किया था सुबह, और वो एक खंबा गिरा और जो तार जो दिख रहे हैं टूटे हुए, वो जंग लगे हुए, रस्टेड है। कोई तरीका नहीं है कि 1 महीना पहले या 2 महीने पहले रिपेयर अगर किया गया है। भाई इतने पुराने ब्रिज में तो आपको नेचुरली केबल्स आपको चेंज करने होंगे। और ये माना जाने, ये प्रिज्यूम करके हम चल रहे हैं कि जो मेन जिसपे हैंग कर रहा है ब्रिज, वो जो केबल तार है, मैं अभी रस्सा जो है लोहे का रस्सा होता है, वो नए लगाए गए होंगे। तो जंग कैसे लगी हुई है? इसका मतलब है कि उसमें घपला हुआ है, और घपला बिना म्युनिसिपैलिटी के और सरकारी अधिकारियों के। अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी, बोलिए शरद जी मैं थोड़ा सा आपको रोकना इसलिए चाहूंगा, इसलिए ताकि जिस रस्से के ऊपर और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये पुल खड़ा था, वो आज भी अगर ऐसा हम बोले कि वो उसकी मजबूती में 1% भी कमी नहीं थी। एक बात समझिए, उसकी मजबूती में 1% भी कमी नहीं थी। अगर ये ब्रिज को जिस दिन नए साल के पहले दिन से खोला गया है, उस दिन से लेके जब ये टूटा है तब तक के सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए थे। और 15 दिन हुए नहीं थे इसलिए 15 दिन पहले के वीडियो नहीं हो गए, ऐसा भी नहीं बोल सकते। पिछले 5 दिन के वीडियो तो उसके स्टोरेज में हो गई। अगर उसके वास्तविक वीडियो को जाहिर किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रिज टूटने की जो पहली और महत्वपूर्ण वजह है। कनेक्शन ड्रॉप हो गया, बड़ी है महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। ये वापस जोड़ते हैं तो फिर हम उनसे बात करेंगे। शरद जी आप अपनी बात पूरी कर लें तो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है उसका ये इन्वेस्टिगेशन की बात है कि ये तार, अगर पुराने तार लगे हुए थे जो रस्से यानी कि जिसमें होल्ड कर रहा है ब्रिज, तो वो कैसे थे? इसका मतलब है अच्छा, इस तरीके का घपला कोई ट्रस्ट अपने बूते पे नहीं कर सकता जब तक सरकारी संरक्षण ना हो। और दूसरी बात ये है, ठीक है उन्होंने ट्रस्ट में कितना भी लिया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रक के जो ट्रस्ट है उसके टॉप जने की होती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हों, भले आदमी हों। आपको याद होगा, मैं एग्जांपल दूंगा, उपहार सिनेमा का दिल्ली में, उसमें आग लगी थी, तो उसके मालिक तो नहीं, उन्हें आग नहीं लगाई थी और उसमें लोग मरे थे। इसी तरीके से बहुत लंबी था, मुझे नंबर नहीं याद है, बहुत सारे लोग मरे थे आग लगने से। आज तक वो जेल, अभी हाल में जेल से छूटे हैं, सालों उनको जेल काटना पड़ा, सुशील अफजल को और उनके भाई को। तो और यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये थोड़ी ना कि ट्रस्ट का मतलब है कि आपको इम्यूनिटी मिल गई। और दूसरा, सरकार की इम्यूनिटी नहीं, इसमें सरकार, उसमें भी तमाम सरकारी अधिकारियों के खिलाफ है। और यहाँ के पुलिस अधिकारी जो हैं, आईजी राजकोट के, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साहब क्या त्वरित कार्रवाई हुई, पुलिस वो देखने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से पुलिस ने एक्ट किया है। तो सारा झूठ, जनरली बीजेपी का प्रॉब्लम यही है कि वो हर झूठ को इतना फैलाते हैं, और गोदी मीडिया जो है, जो आप जिस मुद्दा आपका है कि वो इतना ज्यादा उस झूठ को पुख्ता कर देता है कि लोग झूठ को सच मानने लगते हैं। उनकी बात पूरी हो जाए, आपकी बात बीच में। अच्छा, मैं जो बता रहा था, एक मिनट, मैं जो आपको बता रहा था वो बात नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ उसमें वो जो उसका स्ट्रक्चर है और उसके जो तार थे जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा हैंगिंग ब्रिज लगा हुआ था ना, वो उसकी मजबूती तो 100% है। आज की तारीख में उसमें उसकी स्पेशल मटेरियल विदेश से आई थी,
जब ये पुल बना था। और आपने अभी जो थोड़ी देर पहले बात बताई, ये पुल यहाँ के रजवाड़े ने बनाया था, अंग्रेजों के समय अंग्रेजी ने नहीं बनाया था। ये मोरबी के जो सर वाघजी ठाकुर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था। और एली कॉलेज जिसको हम जानते हैं वो तब उसका पैलेस था, जहाँ पे अभी न्यू पैलेस करके दूसरा पैलेस है। और जब ये पैलेस नहीं था तब ये एली कॉलेज के अंदर ही रजवाड़ा रहता था। और रजवाड़ा अपने पैलेस से दरबारगढ़ में जब दरबार लगता था तब राजा इस ब्रिज के ऊपर होके अपने राजमहल में जाते थे, उस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन जब ये मोरबी के अंदर और पूरे भारत में जब ये रजवाड़े एक हो गए और ये जब गवर्नमेंट को जो मिलकत मिली उसके भाग के रूप में ये जो मिलकत है झूलता पुल वो जो है गवर्नमेंट के हस्तक आई। और गवर्नमेंट के हस्तक जब ये आया झूलता पुल लास्ट में, काफी सालों तक इसका मेंटेनेंस जो है वो नगर पालिका ने देखा था। सपोज मैंने बोला कि पिछले 10 साल पहले जब ओरेवो को दिया उसके पहले की बात कर रहा हूं कि काफी सालों तक नगर पालिका उसको देखती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तब उसका लाखों रुपए में खर्च होता था नगर पालिका के ऑन रिकॉर्ड। लेकिन साल के काफी महीने ये पुल साल के काफी महीने बंद रहता था। और ये ट्रस्ट ने जो पिछले 10 साल को ये ब्रिज को चलाया तब एक भी दिन वो ब्रिज बंद नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ लेकिन वास्तविकता है वो मैं रख रहा हूँ कि पालिका ने जो। हिमांशु भाई एक सवाल है कि फिर ये बताइए कि वो आखिर ये पुल कैसे टूट गया? ये इसके बारे में अब तक कुछ तो वहाँ निकल के आया होगा, वहाँ जिम्मेदार लोग जानते हैं, जो जानकार लोग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो लोग हैं और वो ब्रिज पे जो लोग थे उन सभी लोगों का और ज्यादातर लोगों का, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 5 दिनों का, अभी मैंने आपको बोला कि पिछले 5 दिनों का सीसीटीवी का रिकॉर्ड, उस सीसीटीवी के डीवीआर को जिसको पुलिस ने अभी जब्त कर लिया है, उसमें अभी वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड है। अगर उसके 5 दिनों के ऊपर वहां पे जितने भी लोग आए उन्होंने किस तरह से इस पुल को हिलाने की कोशिश की, किस तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की, एक तरीके से ऐसा भी बोला जा सकता है कि तोड़ने की कोशिश की, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ऐसी तरह से कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो या तो खुद की प्रॉपर्टी हो, अगर इस तरह से यूज करोगे तो वो 100% टूट जाएगा। ठीक है, ये मेरा ख्याल है। देखिए, इसकी तो जांच हो रही होगी, लेकिन अभी मैं इस बात को दूसरी तरफ से ले जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले जब हम कभी देखिए नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, जो विक्टिम है उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। कोई आदमी वहां सुसाइड स्क्वाड बना के तो नहीं गया होगा, ये कोई आदमी वहां डैमेज कर दे तो वो तो सरकार निकालेगी खोल के, ऐसा इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जो शरद जी आप जो बात कर रहे थे, क्योंकि अभी हिमांशु जी बीच में जुड़े, यहाँ पे मीडिया की भूमिका और खास तौर पे नेशनल मीडिया की भूमिका, मैं लखेड़ा जी के पास चलूं उससे पहले आप वो बात कंक्लूड कर लें। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये है कि इस तरीके का झूठ जो मीडिया के जरिए से उसको और पुख्ता किया जाता है, उसको रिपीट कर करके उसी झूठ को, और वही प्रयास यहाँ किया जा रहा है और इसके पीछे अल्टीमेटली सरकार है, इसमें मुझे कोई शक नहीं दिखता है। और ये जो बात है कि लोगों ने हिला के, तो ये एकदम से अभी 145 साल में कोई हिलाने वाले लोग नहीं थे, तमाम दौर बदले, राजा बदले, शासन बदले, लेकिन अभी कहीं से कोई आ गया और हिलाया और गिर गया, तो मुझे इस बात पे जरा हिमांशु भाई की बात से मैं एग्री नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तमाम झूलने वाली चीजें हैं, अहमदाबाद में झूलती मीनारें भी थी, उसमें भी पब्लिक जान लगी, वो भी एक टेक्नोलॉजी थी जिसके तहत वो लोग हिलाते थे तो पूरी मीनार हिलती थी और अगली वाली जो दूसरी तरफ थी वो भी हिलती थी। तो ये टेक्नोलॉजी की बात है। मुझे नहीं लगता कि उसको हिलाने से अगर कोई ब्रिज हिलने वाला ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज मैंने भी देखे उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट में भी देखे हैं, बहुत ब्रिजेस हैं, इस पे लोग खूब चलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट था, ये कोई पहली बार नहीं होगा कि वहां पे इतने 100 लोग आ गए। और अगर उस पर ज्यादा लोग थे, इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। अगर 5 दिन से उसके और ये था ये फुटेज था और मालूम था ब्रिज कमजोर है, इतना पुराना ब्रिज है, तो इस सरकार की प्राइमरी ड्यूटी थी देखना। उनका ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके अलावा म्युनिसिपल लॉज हैं, कानून जो देश का कानून है, उससे कहां से इम्यूनिटी मिल जाएगी सरकार को?
और ये सरकार और भी एक रिस्पॉन्सिबल। सबसे बड़ी बात ये भी है शरद जी कि इस किस्से में एक चीज़ और जुड़ती है कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ आपके शहर में है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू भी हो सकता है, सिक्योरिटी की आजकल तो बहुत सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मुंबई में जो सी लिंक बना है, जो ब्रिज बना है जो राजीव गांधी सागरी सेतु जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनना था। वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट इसीलिए नहीं बनाया गया, अंत में उसको खुलने की इजाज़त नहीं मिली कि ये सिक्योरिटी हैज़ार्ड हो सकता है। इस वजह से उसको नहीं खोला गया। तो ये बात देखना किसकी ज़िम्मेदारी थी? अगर वहाँ बहुत लोग आ रहे थे, अगर वहाँ बहुत सारे लोग ज़रूरत से ज़्यादा पुल को हिला रहे थे, मान लीजिए अगर इस बात को, और जिस तरह से वो टूटा है, पुल का एक ब्रिज एक तरफ का पिलर टूटा है और वो पिलर 2 टुकड़ों में बँट गया है और जैसा आपने कहा मुझे मैंने क्योंकि बहुत थर्ड पार्टी वीडियो देखे हैं, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।